हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ट्रिक, मैथ में कुछ ट्रिक देखने वाले हैं जिससे कि आप लोग बिना याद किए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपको कोई पूछ सकता है 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं, ज़्यादा तो यही होता है 10th क्लास तक के लिए 0 से 90 ही पूछा जाता है। तो 0 से 90 के लिए पहले देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग को 90 से ज़्यादा भी वैल्यू रहेगा तो उसको भी कोई याद नहीं करना है, उसके लिए भी बताएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं 0 से 90 के लिए किसी भी sin 60, tan 60 कुछ भी हो आपको याद नहीं करना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस ये जो ट्रिक बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। ये सिर्फ 90 तक की नहीं, आगे भी बताएंगे आपको। 90 से ज़्यादा कोई भी एंगल आपको देगा आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले 0 से 90 के लिए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले किसके लिए 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री रहेगा तो किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 0, 1, 2, 3 और 4। पहले इसको कोई भी लिख सकता है 0, 1, 2, 3, 4। सबको डिवाइड करना होगा किससे, 4 से। सबको किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। तो 4 से डिवाइड कर दो सबको, 1 से 4 तक लिखना है, सबको 4 से 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद सबको रूट कर देना होगा, तो सबको क्या कर दें, रूट कर देते हैं। तो रूट हो गया। सिर्फ आपको ट्रिक ही नहीं बताया जाएगा, साथ में बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरह से हम लोग क्यों करते हैं, ठीक, वो भी देख लेते हैं। अब 0 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का रूट कितना होगा, 0 होगा। यानी इसको सोल्व करने पे a आ गया। 1 का रूट कितना होगा, 1 और 4 का रूट कितना होगा, 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 का रूट 1 हो गया और 2 का रूट कितना होगा, रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका रूट 3। आई 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया। ये जो वैल्यू आया है आप लोग को पता चल रहा होगा किसका है, ये साइन का वैल्यू है। किसका है, साइन का वैल्यू है। ठीक, साइन में किसका वैल्यू है, ये 0 डिग्री का है, ये जो है 15 डिग्री का है, सॉरी ये जो है आपका 30 डिग्री का है, और ये 45 का है, ये 60 का है और ये 90 का है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू है। ठीक, ये अब साइन का हो गया, तो साइन को आपको रटना नहीं पड़ेगा। साइन जिसे 0 कोई पूछा तो 0/4, 0 0 का रूट 0। अब कोई पूछा कि 60 का मान, तो 60 कहाँ पे आ रहा था, तीसरा था, तो 0, 1, 2, 3 चौथा था, तो 3/4। तो 3 का रूट कितना, रूट 3 या 4 का कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये वैल्यू जो है किसका हो गया, आपका साइन का हो गया। अगर कोई कहे कॉस में, तो कॉस के लिए क्या करना होगा, इसको रिवर्स कर देना होगा। तो रिवर्स करेंगे तो पहले इधर से लिख देंगे, ये 1 हो गया, फिर इसको लिख देंगे कितना, √3/2 हो गया। इधर से जब चलेंगे तो ये भी तो वहीं पे आ जाएगा, 1/√2 हो गया। फिर यहाँ लिखा जाएगा 1/2 और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए क्या है tan के लिए, तो क्या करना होगा, इसको इससे भाग दे देना होगा। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0। इसको 1 से भाग देंगे तो इसे ही कट जाए, कितना हो जाएगा, 1/√3। दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, कितना होगा, ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, √3। और 1 को 0 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है, अब देखते हैं, अब 3 जब आप याद रखिएगा तो इसको उल्टा कर लीजिएगा, तो किसका हो जाएगा, tan का उल्टा कर लीजिएगा तो cot हो जाएगा। तो tan का उल्टा कर देंगे तो cot, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3। उसके बाद 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब cos का उल्टा कर लीजिएगा तो किसका हो जाएगा, आपका sec का हो जाएगा। तो 1 का उल्टा कितना, 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। और एक साइन का उल्टा कर लीजिएगा तो किसका हो जाएगा, आपका कॉसेक का हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया और 1 का उल्टा 1 हो गया। इस प्रकार से आप 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये सब सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट अलग से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है,
ये 0 से 90 के बीच में आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये टेबल बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से अगर कहीं भूल रहे हैं, भूल के कारण अगर कहीं गलती हो रहा है तो इससे आप वहाँ बता सकते हैं। तो आसान था 0 से 90। अब हम लोग चलते हैं 90 से ऊपर के लिए क्या ट्रिक है। 90 से ऊपर के लिए ट्रिक क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो 90 से ऊपर के लिए ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं। तो 90 से ऊपर देखिएगा तो उसके लिए पहले एक साइन आता है, ठीक ना। 90 से ऊपर के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है, साइन। साइन कैसे याद रखें, सबको यही दिक्कत होता है। तो साइन के लिए भी ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। साइन, उसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए भी ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद अगर वो जान गए उसके बाद आप कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले साइन हम लोग देखें किस तरह से साइन होता है। तो साइन याद रखने के लिए आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, all science teacher क्रेजी। इसको याद रखना, एकदम सिंपल वर्ड है, ठीक है। आप लोग टीचर को बोल सकते हो ऑल साइंस टीचर क्रेजी। जो साइंस का टीचर क्रेजी ही होता है। आपको अगर क्रेजी नहीं होगा तो इतना जो इन्वेंशन हो रहा है, साइंटिस्ट जो लोग जितना इन्वेंशन कर रहे हैं कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसको याद रखना, इसको याद रखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। खाली बस इसको याद कर लीजिए, आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा हम आपको फाइंड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल का मतलब है ऑल, उसके बाद साइंस, उसके बाद टीचर, उसके बाद क्रेजी। एक इसके लिए रहेगा तो 0 से 90 के लिए रहेगा तब यूज करना है। ये 90 से 180 के लिए रहेगा तब यूज करना है। जब जैसे वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ पे तो पता हो जाए कि है क्या दिया हुआ, ठीक। तो आप इससे आप लिख सकते हैं, ठीक। और एक इसके लिए यूज करना है 180 से 270 के लिए यूज करना है, और एक 270 से 360 के लिए यूज करना है। और 360 के बाद फिर से यहीं पे वापस आ जाना है, ठीक है। 360 के बाद क्या आएगा तो फिर से शुरू हो जाएगा यहीं से, ठीक। तो ये ऑल साइंस टीचर क्रेजी से आप साइन चिन्ह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल का मतलब सब प्लस होता है। सब का कहने का मतलब साइन कॉस टेन सब प्लस होगा। इसमें साइंस से क्या आपका आ गया, साइन एंड कॉसेक। टेन से टीचर से टेन एंड कॉट। क्रेजी से क्या हो गया, कॉस एंड सेक, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। क्या ध्यान में रखना है कि 0 से 90 के लिए ऑल यूज होगा, मतलब 0 से 90 में रहेगा तो इसमें ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 में साइंस याद रखना है, मतलब साइंस से क्या हो गया, साइन और कॉसेक प्लस। टीचर 180 से 270 टेन और कॉट प्लस। और 270 से 360 के बीच कोई वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें कॉस और सेक प्लस। तो यहाँ से आप साइन याद रख सकते हैं। आप क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद आप कोई भी वैल्यू आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन 120 का मान बताओ तो क्या होगा, साइन 120 का मान आपको बताना है, ठीक। तो हम याद करेंगे क्या कैसे निकलेगा। तो कुछ भी याद नहीं रखना, खाली साइन को याद रखो, बाकी यहाँ से देखिए निकल जाएगा सब। तो देखो 120 जो है वो किसके बीच आएगा, 90 180 के बीच आएगा। 120 किसके बीच आएगा, 90 और 180 के बीच आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं। तो जैसे देखें कि 120 जो है 90 और 180 के बीच है, और इसको तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। 120 को थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि 190 और 180 के बीच है, तो 180 में घटा के लिख देना कितना होगा। तो 180 में कितना घटाएंगे, 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। पहले खाली ये देख लेना 180 में जोड़ के या घटा के देख लेना कितना पे हो रहा है जो वैल्यू दिया हुआ, वो तो आप आसानी कर सकते हो। 120 दिया हुआ मतलब 180 में कितना घट रहा है, 60 घट रहा है। इसको भी अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ दिया हुआ 120 दिया हुआ है, तो 180 में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 60 घट रहा है। तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट साइन 60, ठीक है। 120 देखें, 120 अगर दिख रहा है आपको तो 120 दिखने के बाद क्या होगा, 180 में कितना घट रहा है, तो 60 घट रहा है, 60 लिख दिए, ठीक है। आप प्लस लिखें कि माइनस, तो 120 कहाँ से कहाँ के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, वहाँ साइंस होता है, साइंस में साइन और कॉस प्लस होता है, तो क्या होगा प्लस। कितना वैल्यू हो गया, √3 वैल्यू। जैसे इसी में कहता है कि cos 120 का वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे cos कितना 120, 180 में घट रहा है, कितना घट रहा है, 180 में 60 घट रहा है, तो कितना लिख देंगे, cos 60 लिख देंगे।
cos 120 दिया हुआ है, cos 120 अगर दिया हुआ है तो ये 180 में कितना घटा है 60, तो cos 60 लिख दिया, प्लस की माइनस। 120 किस में है, 120 है 90 से 180 में, तो 90 से 180 में कौन कौन प्लस होता है, साइन से है तो साइन से क्या हो गया साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो क्या लिख दिए माइनस। और cos 60 का वैल्यू पीछे देखे थे निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं, तो हो गया 1/2, ठीक है निकल गया। कुछ भी वैल्यू बोले, जैसे बोल दे आपको, बोलो तो tan आपको 240 का मान कितना होगा, क्या बोल दिया, tan 240 का मान कितना होगा, तो tan 240 का मान निकालना है तो देखना 240 80 से 180 से कम है, नहीं 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो 60 ही ज़्यादा है, तो कितना लिख देंगे tan 60 लिख देंगे, कितना लिख देंगे tan 60। अब प्लस की माइनस ये देखना है, तो 240 किसके बीच आता है, 180 और 270 के बीच, इसमें कौन प्लस होता है, टीचर का मतलब tan और cot, तो tan ही दिया तो क्या होगा प्लस होगा, तो कितना हो गया tan 60 का मान √3 निकल गया। जैसे और क्वेश्चन आपसे कहे कि बताइए तो साइन 240 का मान पूछेगा तो कितना होगा, तो 180 से कितना ज़्यादा है 60, तो कितना लिख देंगे साइन 60। आप देखो प्लस की माइनस, तो 240 किसके बीच आता है, 180 और 270 के बीच आता है, उसमेमें कौन प्लस होता है tan और cot, बाकी क्या होता है माइनस, तो क्या लग जाएगा कि माइनस, क्योंकि साइन है, ये हो गया माइनस साइन 60 का मान कितना, ये हो गया √3/2, कितना हो गया √3/2, ये निकल गया। जैसे कोई भी वैल्यू आपसे बोले, जैसे आज क्वेश्चन और देख लेते हैं, cos 210 डिग्री पूछे कितना होगा, तो 180 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो कितना लिख देंगे cos 30 लिख देंगे। अब प्लस की माइनस, तो 210 किस में आएगा, 180 से 270 के बीच में आएगा, तो 180 270 के बीच में कौन प्लस होता है tan और cot प्लस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो कोई भी वैल्यू आपसे कहेगा आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन 300 डिग्री बताइए कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे, तो देखोगे 300 है तो 300 देखोगे तो किसके नजदीक है, या देखो जब भी वैल्यू दिया रहेगा तो दो ही चीज देखना है, 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है, तो 300 360 के ज़्यादा नज़दीक है तो इस पे देखेंगे, ठीक है ना कि इस पे, इससे भी बनेगा लेकिन इस पे ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो वैल्यू दिया रहेगा उसको देखना है कि किसके नज़दीक है, जिसके नज़दीक दिया रहेगा उसी से तोड़ना है इसको। तो हम लोग देखेंगे 300 जो है 360 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 300 जो है 360 से 60 कम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 360 से कितना कम, 180 से या 360 से, यही दोनों से देखेंगे, बाकी से नहीं देखना है। तो 360 से कितना कम या ज़्यादा है 60, तो 60 लिख दिया, प्लस हुआ कि माइनस, तो 300 जो है 270 और 360 के बीच है, तो किसमें, तो क्रेजी मतलब cos और sec प्लस होगा, बाकी सब माइनस, तो कितना हो गया माइनस √3/2। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ दे आपको cos 330 का मान बोलो तो कैसे निकलेगा, किसका, cos 330 का, तो अच्छा सोचिए, देखें कि 360 के नज़दीक, किसके नज़दीक है 360 के नज़दीक है, तो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, 30 कम या ज़्यादा है, तो cos क्या लिखनी है 30, अब प्लस हुआ कि माइनस, तो 330 किस में आता है, क्रेजी में ही आता है, 270 से 360 के बीच में ही आता है, तो इसमें cos और sec प्लस होता है, cos ही है तो प्लस होगा, ये कितना हो गया √3/2 निकल गया। तो इस तरह से आप इस पे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते, 0 से 90 के लिए अलग और 90 से ज़्यादा के लिए अलग आपको बता दिया गया है। तो आशा करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।